नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर गुजरात के वडोदरा से है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वडोदरा हिट एंड रन केस से कुछ देर पहले का है ये सीसीटीवी फुटेज और इसमें मुख्य आरोपी है जो रक्षित, उसके हाथ में एक बोतल दिखाई देती है और वो अपने दोस्त के साथ उसके घर स्कूटी से आया था और सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि रक्षित जिद करके कार की ड्राइविंग सीट पर गया था। वडोदरा पुलिस ने भी यह बताया कि रक्षित पहले कार की सीट पर नहीं था, लेकिन बाद में उसने कार के भीतर ही सीट शिफ्ट की और ड्राइविंग सीट पर वो आ गया। 3 मार्च की रात वडोदरा के पौष इलाके करेली बाग में काले रंग की तेज रफ्तार फॉक्स वैगन जो वर्ड्स कार ने 3 गाड़ियों को टक्कर मारी थी और इस हिट एंड रन केस में एक महिला की मौत हुई थी, 7 लोगों के घायल होने की खबर आई थी। चिराग, अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसके बाद से ये खबर किस तरीके से अब डिजाइन लेती हुई दिखाई देती है? इसमें जो एक आरोपी है, जो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें रक्षित है जो आरोपी है, और जब एक्सीडेंट होता है ये तो एक उसका दोस्त अंदर प्रांशु बैठा होता है और वो बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि वो उसको पकड़ रहा था और वो अपना हाथ छुड़ाकर एकदम बाहर निकलता है और ये कहते हुए निकलता है पागल है ये। और आरोपी बाहर निकलता है और वो चिल्लाता है कि ओम नमः शिवाय बोलता है। निकिता एक लड़की का नाम है, वो बोलता है और साथ में बोलता है कि भाई अनदर चांस, इस टाइप की बातें कुछ वो बोलता है। तो मतलब बड़ा विचित्र सी बातें थी जो उसने बोली। और ये बातें क्यों बोली, क्योंकि ये तमाम सवाल उठते हैं कि भाई अगर आप नशे में नहीं है। बाद में उसका बयान आता है रक्षित का, जिसमें वो कहता है मैं कोई नशे में नहीं था, ये एकदम लेकिन उसके हाथ में एक बोतल दिखाई दे रही है। वो एक सीसीटीवी पूरा पहले की है उससे। अब वो क्लियर भी नहीं है वो कौन सी बॉटल है, क्योंकि वो सीसीटीवी में क्लियर नहीं। लेकिन सवाल ही उठता है अनूप कि ये एक जो शख्स है जो हाथ में जो बाहर निकलकर अगर वो इस तरह का बयानबाजी दे रहा है, मैं आपको पूरा वर्ड ही बताता हूँ जो उसने एग्जैक्ट बोला है। ठीक है। एक और राउंड, आप सोचिए, ये बोला है अनदर राउंड। मतलब आपने एक्सीडेंट कर दिया है और आप कह रहे हैं मैं इंटॉक्सिकेटेड नहीं हूं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसी बातें कौन करता है? आप सोचिए। ठीक है, अभी वो मेडिकल में और चीजें क्लियर हो जाएंगी जो भी है आपके जो बयान है। इसने एक लेडी की टक्कर मारी जिनकी मौत हो जाती है, 3 वाहनों को टक्कर मारी, कुछ लोग इंजर्ड हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। इससे पहले फरवरी में भी इसका झगड़ा हो चुका है सोसाइटी में। सवाल ही उठता है कि आप मतलब आदतन ऐसा है ये, आप आदतन दिख रहे हैं ना ये तो। और दूसरी बात ये है कि आप जिस तरह से ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो नॉर्मल था, तो नॉर्मल आदमी टक्कर मारने के बाद क्या चिल्ला के बोलेगा ओम नमः शिवाय, या ये बोलेगा कि वो निकिता, या ये बोलेगा चिल्ला के कि अनदर राउंड? क्या साइको है कुछ? हाँ, ये और क्या ये क्या प्रूव करता है? ये कोई एक आदमी, ये तो एक नॉर्मल माइंडसेट नहीं है कि आप एक्सीडेंट हुआ था, आप गिल्टी फील करते हैं, आप रुक जाते हैं अगर आपने गलती की, बिल्कुल, या आप भाग जाते हैं। डर, तो डर के भाग जाते हैं। 2 ही चीजें होती हैं। ये करने का मतलब क्या है? तो या तो मतलब हर किसी को डाउट ही हो जाएगा कि भाई इसने कुछ ड्रिंक कर रखी। खैर ये तो जांच के बाद, जैसे प्रांशु कहाँ है? लेकिन प्रांशु का भी, प्रांशु को भी पुलिस ने अरेस्ट किया, दोनों को अरेस्ट कर लिया है और जांच इस मामले की जा रही है। लेकिन ये बड़ा विभत्स एक्सीडेंट है जिसमें हमने देखा सीसीटीवी में किस तरह से पहले एक शख्स को एक स्कूटी को मारा गया। आप सोचिए, वो जो लेडी थी वो अपने बच्चे के लिए कलर लेने जा रही थी। एक दिन होली से पहले का दिन था, थर्सडे की नाइट का। ये होली का दहन से आ रहा था, ये बता रहे हैं। और उसके बाद इस तरह से भीषण टक्कर हुई वडोदरा में, हंगामा मच गया इस खबर के बाद। और वो महिला बेचारी, उसकी डेथ हो गई। वो अपने बच्चे का कलर लेने जाती है, आप सोचिए। इसके अलावा उसके जो हस्बैंड है वो सीरियसली इंजर्ड है इस पूरी घटना में। बात यहीं तक नहीं है, इसमें जो बाइट आई है, जो लड़के की बाइट है, वो कह रहा है कि भाई ये इसमें फाइन माइन से कुछ थोड़ी होगा। ऐसे आदमी को तो सख्त सजा मिलनी चाहिए जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, जो अगर नशे में है और इस तरह की गाड़ी चला रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आप सोचिए सीसीटीवी में क्या दिखाई दिया, पहले मैं वो आपको बताता हूँ। पहले स्कूटी पर थे ये एक सीसीटीवी आई जिसमें रक्षित स्कूटी चला रहा था और सुरेश पीछे बैठा था। दोनों, ये 10:30 बजे के आसपास का सीसीटीवी है। ये दोनों रात करीब 10:30 बजे सुरेश के घर आए। यहाँ स्कूटी पार्क करने से पहले दोनों में बातचीत हुई। इसके बाद रक्षित सीढ़ियों से ऊपर चला गया। उसके हाथ में एक बॉटल थी, ये साफ नहीं है उसमें क्या था, अभी क्लियर नहीं है। अभी 15 मिनट के बाद एक अन्य दोस्त प्रांशु काली सेडान लेके वहां से आया और कार पार्क कर दी। करीब 11:45-15 रक्षित और प्रांशु कार की ओर जाते दिखाई दी। सीसीटीवी पता चलता है प्रांशु कार की ड्राइविंग सीट की ओर जा रहा था। इस तरह रक्षित उसकी ओर आगे बढ़ा। थोड़ी देर के लिए सीसीटीवी फुटेज ब्लॉक हुई। इसके बाद
हमने एक चीज़ देखी कि प्रांशु, जब ये एक्सीडेंट हुआ, प्रांशु बराबर में बैठा था रक्षित था, तो ये माना जा रहा है कि वो वही गाड़ी चला रहा था। रक्षित ने ड्राइविंग सीट आने की जिद की होगी, कुछ देर बाद कार ने 3 गाड़ियों को ठोक दिया और शायद इसी वजह से वो कह रहा था पागल है, इसको शायद या तो गाड़ी चलानी नहीं आती होगी, वॉट एवर, कि भाई उसने कई बार होता है ना, आप जिद में ले लेते हैं गाड़ी मुझे चलानी है। वो अब उसका डिफेंस क्या है, वो कह रहा है कि एयर बैग खुल गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो वो आगे टक्कर लग इसकी गई। उम्र कितनी है? 23 साल इसकी उम्र है। ये लॉ की करता स्टूडेंट है है, लॉ का स्टूडेंट है। और आप सोचिए ना, जैस कार से जैसे ही प्रांशु बाहर निकलता है वो कहता है पागल है, इसके बाद रक्षित कहता है अनदर राउंड। मतलब आप सोचिए ये क्या बात हुई। तो पागल ही है फिर तो। ये क्या बात हुई, अनदर राउंड, मतलब ये तो एक्सीडेंट कर दिया आपने भाई। तो ये बड़ा विचित्र मामला है। शराब नहीं पी थी, इस तरह की जानकारी इसने अपने क्लेम में दी है। लेकिन वडोदरा के जो डीसीपी हैं वो बता रहे हैं कि एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों की जांच के लिए ब्लड के सैंपल लिए और रैपिड टेस्ट में पता चला कि दोनों ने होलिका दहन के दिन ड्रग्स लिया हुआ था। मेडिकल टेस्ट कराया गया, रिपोर्ट अभी जल्दी सामने आ जाएगी। तो देखिए बड़ा खुलासा है कि उन्होंने शराब नहीं पी थी, उन्होंने ड्रग्स ले रखे थे। और ड्रग्स में ऑब्वियसली अभी ये मुकदमा जो दर्ज होगा, ड्रग्स का जो नशा होता है वो मैं समझ रहा हूँ शराब से तो ज़्यादा ही होता है। बिल्कुल। खैर ये तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि ड्रग्स जो है ये तो और सीरियस ऑफेंस है। अगर आप ड्रग्स अपने परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा ले रखी है और इस तरह के एक्सीडेंट आपने किया है, तो ये तो सेक्शंस एकदम चेंज हो जाते हैं। ये तो आप कहाँ से लाए ये ड्रग्स, पहली बात, कितना आपके पास प्रिक्रोम मिला, आपने कितना कंज्यूम किया, ये भी और वो भी ये ड्रग्स तो मेडिसिन में होता है, ये कोई ऐसे आप थोड़ी कंज्यूम कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट जो है वो कानून के हिसाब से। तो ऐसे में आप सोचिए, अगर ये खुलासा भी जो आपने बताया, ये मैंने भी पढ़ी ये बात, ये कि उसने ड्रिंक नहीं कर रखी थी लेकिन उसने ड्रग्स ले रखे थे, तभी आप सोचिए ना, बिल्कुल ये कोई एक आदमी इस तरह से निकल कर, जानकारी आ रही है वडोदरा के डीसीपी के स्तर से है, ये बात सामने आई है। मैं वही कह रहा हूँ ना, कोई आदमी अगर इस तरह से बाहर निकल के इस तरह की बातें कर रहा है बहकी बहकी, तो सख्त एक्शन होना चाहिए ऐसे आरोपी के खिलाफ। और इसमें सेक्शंस जो हैं ये ना सिर्फ ड्रग्स लेने के, बल्कि वो लाया कहाँ से, पूरी चेन तो पता लगे कहाँ से लाया वो ड्रग्स, ये दोनों कहाँ से लाए ड्रग्स, कब से ये सेवन कर रहे थे, कौन इनके जो है वो है। अब ये फैमिली का क्या बैकग्राउंड है इसके? देखिए फैमिली का बैकग्राउंड है, बिजनेसमैन है जो इसकी फैमिली है, रक्षित की फैमिली, नल का उनका बिजनेस है। अच्छा, काफी बड़े बिजनेसमैन है, तो ऑब्वियसली अब वो तो कोशिश करेंगे बचाने की, लेकिन सवाल ये है कि जिंदगी की क्यों बचना चाहिए? बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल दंड मिलनी, कोई नाबालिग भी नहीं है, पूरे सेक्शन लगने चाहिए। आपने एक हंसता खेलता परिवार, उसकी उसकी उस महिला की डेथ हो गई, बच्चे इंतजार कर रहे थे कि माँ होलिका हिमाली पटेल है उनका नाम, जिनकी डेथ हुई है। ये तो काफ़ी दर्दनाक है। और मैं सही कह रहे हैं, आप डीसीपी का इसमें बयान भी आया जिसमें उन्होंने ये बात एडमिट करी है कि भाई ये ड्रग्स लेके हुए। लेकिन सवाल ये है ना कि आरोपी का कहना है कि मुझे ऑटोमेटिक कार चलानी नहीं आती, तो भाई आप क्यों चला रहे थे? वो ऑटोमेटिक कार थी। ये इस तरह की बातचीत में सामने आई है जांच में। इनकी फैमिली का भी कोई स्टेटमेंट वगैरह कुछ सामने आया? फैमिली की स्टेटमेंट से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, और अभी तो खैर फैमिली की ओर से कुछ नहीं बोला गया। लेकिन आप ये सोचिए ना कि एक्सीडेंट करने के बाद ये वीडियो सामने आना, उसमें इस तरह की बातें करना, तो किसी ने भी वीडियो देखा वो बड़ा शॉक हो गया कि क्या ये आदमी बोल रहा है, क्या पागल हो गया ये आदमी, मतलब लिटरली छूटते ही बोल रहा है कि क्या ये। देखिए अब ये वक्त आ गया रूप की, आप हमारे कई व्यूअर्स हैं, हम भी गाड़ियां चलाते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, इस तरह की घटना दुर्घटना हमें बहुत कॉन्शियस होकर गाड़ी चलानी चाहिए। ये थोड़ा समझाने की, और जो लोग देख रहे हैं कि होश में जैसे ना हो कि जब इस तरीके की घटना होती है तो क्या उसकी रियायत भी मिलती है न्यायालय में? रियायत नहीं मिलती, सख्त सजा मिलती है उसमें कि भाई आप एक तो साउंड माइंडसेट में नहीं थे। रियायत किस बात की मिलेगी? आपने शराब का अगर सेवन कर रखा है परमिसिबल लिमिट से ज्यादा, तो आपके ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं। आपने प्रिक्योर गैर इरादतन हत्या का मामला है? बिल्कुल सिंपल, ये तो क्लियर कट है। इसमें तो ये भी आना चाहिए गैर इरादतन, प्लस इसमें जो ड्रग्स के सेक्शन है वो जुड़ने चाहिए, एनडीपीएस जुड़ना चाहिए कि ड्रग्स आया कहाँ से इनके पास से, आया कहाँ से, बिल्कुल और सही बात। कितना, क्या पोजीशन में क्या मिला इनके, इन्होंने कितना कंज्यूम किया था, वो क्वांटिटी पता होनी चाहिए। क्या उतनी क्वांटिटी कोई एक आरोपी कंज्यूम कर सकता है एज पर लॉ? नहीं कर सकता, क्योंकि वो दवाइयों में आप ले सकते हैं। तो इसका मतलब है इन्होंने परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा लिया हुआ था। पहली चीज़ ये कहाँ से लाए ड्रग्स, पूरा चेन क्या है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक, पूरी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए इस केस की, और सख्त सजा मिलनी चाहिए इसमें, क्योंकि एक जान इसमें चली गई, कई लोग इंजर्ड हुए इसमें, और इस तरह से आप सोचिए ये 7 लोग इंजर्ड हुए हैं। चलिए ये तो गलती, अब आरोपी मान ही रहा है, वो तो सारी बातें वो बोल रहा है, लेकिन इससे नहीं होगा ना सॉल्व, सजा मिलनी चाहिए। और जिस तरीके से ये, मैं तो बिगड़ैल शहजादे ही कहूँगा, मतलब रईस बाप की बिगड़ैल औलाद जिनको कहा जाता है, ये उसका एक नमूना है, जिसमें गाड़ी आपको चलानी नहीं आती, नशे में आप धुत हैं, ड्रग्स आपने लिया हुआ है, सीसीटीवी फुटेज चीख चीख कर कह रहा है कि इसमें किस तरीके से सारे नियम कायदे कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं।
आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, एक और अभी प्रांशु जो है दूसरा साथी बताया जा रहा है वो फरार है। नहीं, वो भी अरेस्ट हो गया है। अच्छा, वो भी अरेस्ट हो गया है। और अब सारा दारोमदार न्यायालय के ऊपर है, क्योंकि एक परिवार, हंसता खेलता परिवार जो होली मनाने की तैयारी में था, माँ रंग लेने गई थी, लेकिन इस लापरवाही, ये जो बदमिजाजी है जिसका शिकार हुई और उसकी वजह से उनकी जान चली गई। फैसला जब हो तो न्याय इस तरीके से मिले कि एक नज़ीर पेश हो, जिससे कि दोबारा कोई भी सिरफिरा इस तरीके की हरकत करने से कम 100 बार सोचे। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रोक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर